दशहरा केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और सामाजिक जीवन का ऐसा उत्सव है जो हजारों वर्षों से हमारे समाज की आत्मा को संवारता आ रहा है। विजयदशमी, जिसे हम दशहरा कहते हैं, अच्छाई की बुराई पर जीत, धर्म की अधर्म पर विजय और सत्य की असत्य पर अंतिम सफलता का प्रतीक है। इस पर्व में गहरी धार्मिक कहानियां, सामाजिक शिक्षाएं और जीवन के ऐसे संदेश छिपे हैं जो हर युग में उतने ही प्रभावी है जितने रामायण काल में थे। यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो दशहरा पर्व की चमक धमक और उल्लास को देखता है। तो आइए मित्रों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानते हैं दशहरा क्यों मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा दो महान विजयों की स्मृति में मनाया जाता है। पहली, भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध कर धर्म की पुनर्स्थापना की विजय। दूसरी, मां दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक राक्षस का संहार कर देवताओं को अत्याचार से मुक्त कराने की विजय। त्रेतायुग में जब लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण और भक्त हनुमान के सहयोग से लंका पर चढ़ाई की थी। अश्विन शुक्ल दशमी के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म और न्याय की स्थापना की। तभी से यह तिथि विजयदशमी के रूप में मनाई जाती है। दूसरी ओर, पुराणों के अनुसार मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर नामक असुर से युद्ध कर 10वें दिन यानी दशमी तिथि को उसका वध किया था। इसलिए इस दिन को देवी दुर्गा की विजय का दिन भी कहा जाता है। दशहरा क्यों मनाया जाता है? शास्त्रों एवं पौराणिक दृष्टिकोण। दशहरा पर्व के मूल में रामायण की कथा निहित है। निम्न प्रमुख कारण शास्त्रों और लोक मान्यताओं में उद्धृत है। राम रावण युद्ध। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने रामायण के अनुसार रावण का वध किया, जिसे रावण द्वारा अपहरित सीता को मुक्त किया गया। रावण ने अपहरित सीता को लंका ले गया था और वहां से श्री राम ने वानर सेना, हनुमान, सुग्रीव आदि की सहायता से युद्ध किया। युद्ध में राम ने रावण के 10 सिरों को गिराया और बुराई पर धर्म की विजय हुई। धर्म, सत्य, अहिंसा की विजय। यह पर्व यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं हों, सत्य, धर्म और न्याय की शक्ति अंततः विजयी होती है। रावण का दहन प्रतीकात्मक रूप से बुराइयों, पापों और दोषों के नाश का मार्ग दिखाता है। मातृशक्ति की विजय। कुछ क्षेत्रों में दशहरा यह भी मान्यता है कि यह दिवस मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध का दिन था। इस दृष्टिकोण में दशहरा एक मातृशक्ति उत्सव भी बन जाता है। विशेष रूप से बंगाल, ओडिशा आदि प्रदेशों में दशहरा को दुर्गा पूजा की समाप्ति के रूप में मनाया जाता है। सामुदायिक एवं सांस्कृतिक एकता। दशहरा के अवसर पर रामलीला प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोक समुदायों द्वारा एक साथ जुड़ाव बना रहता है। रावण की पुतला दहन समारोह समाज में बुराई के प्रतीक को एक सामूहिक रूप से समाप्त करने की क्रिया बन जाती है। इस प्रकार दशहरा एक धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्व है, जिसका मूल उद्देश्य है बुराई का नाश, धर्म की स्थापना और आचरण सुधार को प्रेरणा देना। दशहरा की कथा। रामायण के प्रांगण से त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम थे मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनका जीवन सदैव धर्म पर आधारित था। उनकी पत्नी सीता थीं और उनके भाई लक्ष्मण ने उन्हें अनेक संकटों में साथ दिया। रावण का राज्य और अपहरण। लंकापुर के रावण एक दानव राजा, अद्वितीय शक्ति, विद्या और अभिमान का समागम था। उसने कई तपस्या कर महत्वपूर्ण वरदान प्राप्त किए। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका ले गया। इस कृत्य ने संसार में अशांति और अत्याचार फैला दिया। राम का अभियान एवं युद्ध। राम ने वानर सेना और हनुमान की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। उनसे कई लड़ाइयां हुई। वानर शक्तियों का समन्वय, पुल निर्माण, राम सेतु, सेना तैनाती, रणनीतिक युद्ध आदि। अंततः राम और रावण का महासंघर्ष हुआ। युद्ध की तीव्रता और नैतिक संघर्ष, मानवीय मूल्य, धर्म और बलिदान की कहानियां इस युद्ध में छपी रहीं।
राम ने ब्रह्मास्त्र या उपयुक्त अस्त्र द्वारा रावण के 10 सिरों का नाश किया और उसे वध किया। इस तरीके से बुराई का अंत हुआ। रावण वध के बाद सीता को मुक्त किया गया। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां रामराज्य की स्थापना हुई। वर्षों का विरोध और कठिन संघर्ष समाप्त हुआ। यह दिन धर्म की विजय, सत्य की जीत और कल्याण की ओर निर्देशित कदम बन गया। दशहरा, विजयादशमी के रूप में यह स्मृति आज भी जीवंत है। जय श्री राम। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको विजयदशमी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।